नमस्ते दोस्तों। आज के इस कमाल के विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस विषय को डिकोड करने जा रहे हैं उसने हाल ही में हर तरफ एक जबरदस्त हलचल मचा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारी हाइप बटोरने वाली फिल्म कृष्णा अवतारम पार्ट 1 द हार्ट की। हमारे पास मशहूर समीक्षक योगी बोलता है का एक बहुत ही दिलचस्प और डिटेल्ड रिव्यू है। आज हम इसी के आधार पर इस फिल्म के हर एक पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या खास है और कहाँ ये थोड़ी चूक जाती है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर सिने प्रेमी के जहन में है, क्या कृष्णा अवतारम सच में उन भारी भरकम उम्मीदों पर खरी उतरी? मतलब जब इस फिल्म के टीजर, ट्रेलर और पोस्टर्स सामने आए थे ना, तो उन्होंने एक ऐसी अप्रत्याशित हाइप बना दी थी जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। लोगों को वो फील बहुत पसंद आया, लेकिन हम सब जानते हैं कि शानदार ट्रेलर का मतलब हमेशा शानदार फिल्म नहीं होता। तो क्या फाइनल प्रोडक्ट ने इस जबरदस्त बज़ के साथ न्याय किया है? ये ही हम आज पता लगाने वाले हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस फिल्म को एकदम से इतना बड़ा बना दिया, और वो है इसका डिवोशनल फैक्टर। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये फिल्म एक पहले से हिट हो चुके फॉर्मूले को आगे बढ़ाती है। अगर आपको महावतार नरसिम्हा की अपार सफलता याद हो, तो योगी बताते हैं कि इस फिल्म ने बिल्कुल उसी का ब्लूप्रिंट फॉलो किया है। कामयाबी की 4 मुख्य चाबियां यहाँ मौजूद हैं: कमाल की एनिमेशन क्वालिटी, बेहतरीन कहानी, शानदार प्रेजेंटेशन और सबसे अहम, भक्ति का प्रभाव। मतलब भगवान कृष्ण के नाम के साथ जो एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन है ना, कृष्णा अवतारम ने उसी भक्ति के प्रभाव को पूरी तरह से और बहुत ही खूबसूरती से इस फिल्म में बरकरार रखा है। अब यहाँ कहानी का सबसे यूनिक एंगल सामने आता है। आमतौर पर जब हम कृष्ण की कहानियों पर बात करते हैं तो वो उनके अपने नजरिए पर केंद्रित होती हैं, लेकिन समीक्षक ने एक बहुत ही फ्रेश पॉइंट हाईलाइट किया है। इस फिल्म का फोकस पूरी तरह से कृष्ण के जीवन में आए प्रेम पर है। कहानी को राधा, रुक्मिणी और सत्यभामा के दृष्टिकोण से दिखाया गया है। ये एक ऐसा ताज़ा और दिल छू लेने वाला नजरिया है जो दुनिया भर के दर्शकों को स्वाभाविक रूप से अपनी तरफ खींचता है। चलिए अब सीधे उन चीज़ों पर आते हैं जिन्होंने फिल्म में असल में जादू कर दिया है: विजुअल्स, म्यूजिक और इसके शानदार डायलॉग्स। विजुअल्स के मामले में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो एकदम सटीक है। उन्होंने इसे चलती फिरती पेंटिंग्स कहा है। सच में स्क्रीन प्रेजेंटेशन इतना मैग्नेटिक है कि नजरें हटाना मुश्किल हो जाता है। बड़े बड़े बजट वाली फिल्मों को टक्कर देने वाले सेट्स और कॉस्ट्यूम्स, स्क्रीन पर जो जादुई दुनिया दिखती है वो इस फिल्म की बहुत बड़ी ताकत है। और सिर्फ आंखें ही नहीं, कानों के लिए भी ये फिल्म किसी ट्रीट से कम नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर से लेकर गाने तक सब कुछ बहुत ही सुरीला और कैची है। खासकर फिल्म के गरबा गीत, आने वाले समय में ये गरबा सॉन्ग्स हर त्योहार में धूम मचाने वाले हैं और निश्चित रूप से बहुत मशहूर होंगे। अब जरा फिल्म के डायलॉग्स की भी बात कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ा ही मजेदार पॉइंट रखा है। उनके मुताबिक कृष्ण के वन लाइनर्स इतने गहरे और प्रभावशाली हैं कि अगर कोई सिंगल लड़का इन डायलॉग्स को इस्तेमाल करे तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब ये है कि संवादों को बहुत ही बारीकी और गहराई से लिखा गया है, जो सीधे दर्शकों के दिलों में उतरते हैं। लेकिन ठहरिए, जहां इतनी सारी खूबियां हैं, वहीं कुछ ऐसी तकनीकी चूक भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो चलिए निष्पक्ष रूप से फिल्म के कुछ कमियों पर भी नजर डालते हैं। सबसे बड़ा झटका लगता है फिल्म के वीएफएक्स यानी विजुअल इफेक्ट्स को देखकर। कई जगह ये बहुत ही लो ग्रेड यानी पुरानी टीवी सीरियल्स वाले लेवल का लगता है। योगी ने खास तौर पर सत्यभामा के साथ वाले एक युद्ध के दृश्य का जिक्र किया है, जो इतना अजीब और तकनीकी रूप से कमजोर लगता है कि पूरी फिल्म का जो एक जादुई अनुभव बन रहा होता है वो अचानक से टूट जाता है। वीएफएक्स के अलावा कास्टिंग में भी एक बहुत अजीब सा कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ सिद्धार्थ गुप्ता हैं जो कृष्ण के रूप में एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो बाकी साइड कैरेक्टर्स हैं वो काफी कमजोर लगते हैं। एक माइथोलॉजिकल फिल्म में किरदारों के जिस दमदार प्रभाव की जरूरत होती है वो लीड एक्टर को छोड़कर बाकी किरदारों में महसूस ही नहीं होता। अब ये सब जानने के बाद जाहिर है ये सवाल उठता है कि आखिर इस फिल्म के लिए सही दर्शक कौन है? क्या ये फिल्म हर तरह के दर्शक के लिए बनी है? आइए इसे समझते हैं। एकदम साफ है, ये फिल्म उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित होगी जो कृष्ण के सच्चे भक्त हैं या जिन्हें बचपन से लेकर महाभारत तक की कहानियों की अच्छी समझ है।
क्योंकि फोकस पूरी तरह प्रेम प्रसंगों पर है, तो बैकग्राउंड में महाभारत काल की बहुत सी ऐसी चीजें चल रही हैं जो बिना बोले ही स्क्रीन पर होती हैं। जिन्हें वो पौराणिक संदर्भ पहले से पता है, उनके लिए ये एक शानदार अनुभव होगा। लेकिन यहाँ एक छोटी सी चेतावनी भी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति ये फिल्म देखने जाता है जिसे कृष्ण की पौराणिक कहानियों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो शायद काफी कंफ्यूज हो जाए। बैकग्राउंड के अनकहे संदर्भों को समझना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हाँ, फिल्म दर्शकों से एक बेसिक जानकारी की उम्मीद तो जरूर करती है। खैर, इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं और आते हैं हमारे अंतिम फैसले पर। ओवरऑल ये फिल्म कैसा प्रभाव छोड़ती है? समीक्षक का साफ तौर पर मानना है कि ये एक बहुत ही अच्छी और फैमिली फ्रेंडली फिल्म है, जिसे पूरे परिवार के साथ देखा जा सकता है। सबसे खास बात है इसे बनाने वालों की नीयत। मेकर्स की एकदम साफ और शुद्ध नीयत पर्दे पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और यही शुद्धता दर्शकों को एक गहरी भक्ति का अनुभव कराती है। तो जो क्रूशियल पॉइंट और फाइनल नतीजा निकल कर आता है वो है 5 में से 4 स्टार। सभी खूबियों और कुछ तकनीकी खामियों को तौलने के बाद योगी बोलता है ने इसे 4 की एक बहुत ही मजबूत रेटिंग दी है। उनका कहना है कि ये फिल्म डेफिनेटली एक चांस डिजर्व करती है और वो इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि अगली बार वीएफएक्स की क्वालिटी थोड़ी और बेहतर हो। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर पहुंच गए हैं। लेकिन जाने से पहले सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से महाअवतार नरसिम्हा और अब कृष्णा अवतारम जैसी फिल्मों में डिवोशनल फैक्टर काम कर रहा है, क्या ये मान लिया जाए कि भक्तिपूर्ण सिनेमा आज के दौर में बॉक्स ऑफिस पर हिट होने का नया और पक्का फॉर्मूला बन गया है? क्या आध्यात्मिक कहानियों को बेहतरीन विजुअल्स के साथ पेश करना ही सिनेमा का भविष्य है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और नए विषय के